हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो साथियों, जैसे कि मैंने आपको वादा किया हुआ है कि मेंस की जो मेरी क्लासेस हैं वो आपको मिलती चली जाएंगी। बिल्कुल भी परेशान मत होइए। क्लास या तो लाइव मिलेगी या मैं रिकॉर्ड करके आपको दूंगा। कई बार क्या होता है, कुछ डीआई ऐसी होती हैं जिनको लाइव पढ़ा पाना मुश्किल होता है, बच्चों को समझने में लाइव में दिक्कत आती है। तो आज ही एक ऐसी डीआई लेकर आया हूं जो कॉल सेंटर पे बेस्ड है, जो अभी हाल ही में पेपर, जो 2 जनवरी को पेपर हुआ, उस पर पूछी गई है। तो साथियों, मैं भी 2 जनवरी का एसबीआई पीओ मेंस का पेपर निकाल रहा हूं, ढूंढ रहा हूं, क्रॉस चेक कर रहा हूं। मार्केट में जो लोगों ने दिया है उसको भी क्रॉस चेक कर रहा हूं, और आप लोगों को मेंस का पेपर मैं जरूर प्रोवाइड करूंगा, पूरा एसबीआई पीओ मेंस। मकसद मेरा यही है, 2022 में कोई बच्चा अगर मुझसे मैथ्स पढ़ रहा है, सारी इच्छाएं उसकी पूरी होंगी मैथ्स को लेकर। एक सिंगल मतलब क्वेश्चन भी जो एग्जाम में आया हुआ है वो आपको मेरे जरिए जरूर मिलेगा, चाहे देर से देखने को मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण सिंह रावत। मेरी क्लासेस को आप अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा बिगनर टू टॉपर बैच है जिसका नाम है अरुणोदय क्वांट बैच। शाम 7 बजे क्लास होती है, 4 महीने का बैच है। अनअकैडमी पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरी प्रोफाइल है, फॉलो कर लीजिएगा। तकरीबन 2 लाख फॉलोवर मेरे अनअकैडमी पर है जो मुझे फॉलो करते हैं, और इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। यूज कोड AVP10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। ये रही आपके सामने कॉल सेंटर बेस्ड डीआई। आपको दिख रही है? हो सकता है थोड़ा स्क्रीन सही से ना दिख रहा हो। नहीं, आई थिंक दिख रहा है। ठीक है, चलो। तो थोड़ा सा दिख रहा है ना सभी को? एक बार हाँ या ना में जवाब देंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको वो कर लेता हूं, क्या बोलते हैं उसको, 1 मिनट। हाँ, ठीक है, आई थिंक अब सही होगा शायद। यस, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास एक डीआई है जो कि एसबीआई पीओ मेंस में पूछी गई थी। गिवन बिलो इज द डेटा अबाउट 3 एम्प्लॉय ऑफ अ कॉल सेंटर नेम जिंटोका। एक कॉल सेंटर है जिसका नाम है जिंटोका, उसमें 3 एम्प्लॉय हैं। उस एम्प्लॉय के बारे में डिटेल दे रखी है, एम्प्लॉय ए, एम्प्लॉय बी, एम्प्लॉय सी। सेम डीआई। पहले तो आप कमेंट सेक्शन पे बताना सर आई थी कि नहीं आई थी, जिन्होंने मेंस दिया है। तो एबीसी जो ये डीआई है ये मेंस में पूछी गई थी। आप लोग देख सकते हैं कि क्या लेवल था। बहुत टफ नहीं आता है हर बार मेंस, बस समझने के ऊपर होता है। अगर हम समझ पाते तो हम कर पाते, और ये काफी लोगों ने अटेंड भी किया है इस क्वेश्चन को। तो इन द गिवन टेबल डेटा अबाउट द कॉल रिसीव्ड बाय देम, कॉल सेलेक्टेड फॉर फर्दर लीड, है ना, कॉल हमने सेलेक्ट कर लिए कि फर्दर लीड के लिए, और फाइनली रिसीव्ड इज गिवन, और जो फाइनली हमने रिसीव्ड करी है। यानी कि एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, क्या कहना चाह रहे हैं कि कॉल सेंटर में इनिशियल कॉल मतलब कि परसेंटेज आउट ऑफ टोटल कॉल्स। सपोज कीजिए 3 कस्टमर के पास, हमारे पास एक कॉल सेंटर है और हमने कहा 1000 कॉल्स आई। तो 1000 कॉल्स अगर हमारे पास पूरी आई, अब आप 1000 ही क्यों मान रहे हो? क्योंकि परसेंटेज बहुत सारे, इसलिए मैं पॉइंट से बचना चाहता हूं। मैंने कहा 1000 कॉल्स आई, तो मैंने कहा 400 कॉल्स इसके पास आई, 300 कॉल्स इसके पास आई, और 300 इसके पास आई, है ना। 1000 कॉल्स आई तो 400 इसके पास है, 300 1000 पूरी हो गई। अब आता है लीड कॉल। फिर क्या किया हमने, कुछ कॉल को हमने सेलेक्ट कर लिया फॉर फर्दर लीड। तो जो हमने कॉल को सेलेक्ट किया बेसिकली दैट इज 80% ऑफ दिस नंबर, 320। हमने कहा कि 80% ऑफ दिस नंबर लिखा हुआ है ना, देखिए लीड कॉल है वो परसेंटेज आउट ऑफ इनिशियल, जितनी कॉल इनिशियल है उस पे काउंट करना है। तो 80% 400 का, 320 कॉल आपने सेलेक्ट कर ली कि लीड के लिए आपने ये सेलेक्ट कर लिए। फाइनल कॉल रिसीव्ड कॉल जो आपकी हुई है वो परसेंटेज आउट ऑफ, तो इसका 90%, 9 दूनी 18, 9 7 288। तो इतनी कॉल्स आपने रिसीव कर ली, डन। तो 400 कॉल इतनी सेलेक्ट करी लीड के लिए, इतनी कॉल रिसीव्ड करी। ये समझ में आ गया सभी को? एक बार ऐसी इसको भी मैं लिख सकता हूं, ये 3x है और 80%, 3x का 80%, डन। ऐसी 88%, 8 3 24, 264, और इसका फिर 1%। ये सबको समझ आ गया? अब आप इसको कुछ मान भी सकते थे, क्योंकि ये 1000 तो है नहीं, एग्जैक्ट 1000 तो है नहीं, वो तो हमने माना है। तो इसको कुछ नंबर से एज्यूम कर लेते हैं, कुछ वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं, ताकि हमें आगे चल के दिक्कत ना हो। तो मैंने क्या कहा कि मान लीजिए हमारे पास 1000 M कॉल्स आई है, एग्जाम्पल, या कुछ भी मान सकते हो, कुछ ऐसा नंबर 1000 A मान लो। ठीक है, x क्यों नहीं माना? क्योंकि x और y यहां पर गिवन है, इसलिए मैंने x y नहीं माना। तो मैंने कहा 1000 A कॉल्स आई है, तो इसके पास जो कॉल्स हैं वो 400 A कॉल्स हैं,
इसके पास जो कॉल्स है वो 300A, अगेन 300A। मल्टीपल इसलिए मान रहा हूं किसी वेरिएबल का ताकि जब क्वेश्चन करेंगे दिक्कत ना हो। 80% 320A, 90% 9 3 18 27 28 288A। ठीक है, ये हो जाएगा 300% इसका x% 2 0 काट देगा 3AX, 80% 3AX इंटू 4/5, 80% 4/5 होता है। ठीक है, 88% 264 अभी किया था A, और फर्दर y% इसका ले लेंगे। डन, ये सबको समझ में आ गया सर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? एक कॉल सेंटर के ऊपर डी आई थी, 3 क्वेश्चन इस पे पूछे गए थे पीओ मेंस में। तो जो भी बच्चे आईबीपीएस पीओ मेंस क्लर्क मेंस तैयार कर रहे हैं देख लीजिए कि एसबीआई पीओ मेंस का एग्जैक्ट क्वेश्चन है। ठीक, डन, क्लियर हो गया। अब मैं पहला सवाल दिखाता हूं। पहला सवाल ये रहा। तो भाई कुछ लोग बोलेंगे सर ये पीओ मेंस का सवाल है ही नहीं, कुछ लोग के मन में आ रहा होगा क्योंकि मार्केट में ना एक भ्रम चलता है कि मेंस तो बहुत टफ आता है, बहुत टफ आता है, जबकि ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन टफ नहीं होते बेटा, कुछ डुएबल होते हैं। तो अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि रेशियो नंबर ऑफ लीड कॉल मेड बाय ए, नंबर ऑफ इनिशियल कॉल बाय बी, लीड कॉल बाय ए। तो लीड कॉल ए की कितनी है जरा बताओ? ए की लीड कॉल कितनी है? 320। तो ए की लीड कॉल है 320 ए, रेशियो इनिशियल कॉल बाय बी, इनिशियल कॉल बाय बी ये रहा 300 ए। तो दोनों का रेशियो 0 से 0 16:15 आंसर। पहला क्वेश्चन तो बहुत नॉर्मल था, मतलब आप बहुत जल्दी इसको बना सकते थे। अब पहला क्वेश्चन देख के कुछ लोगों के मन में आने वाला है सर इतना इजी। देखिए, बस यही चीज आपको समझनी है कि मेंस में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डुएबल होते हैं, जिन्हें करने की हमको वहां पर ये अनुमति एग्जामिनर बोलता है कि हाँ भाई ये तो तुम करो, कुछ तो करो। तो एक क्वेश्चन डुएबल था, अच्छा क्वेश्चन था, ये डीआई सबने करी ऑलमोस्ट। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, सही है। या दूसरा सवाल देखिएगा, पहला क्वेश्चन तो नॉर्मल था, दूसरा का सवाल देखिए। जो दूसरा और तीसरा सवाल था ये काफी अच्छे क्वेश्चंस थे मैं अगर कहूं तो। नंबर ऑफ टोटल कॉल्स नॉट रिसीव्ड बाय ए, इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉल्स नॉट रिसीव्ड बाय ए एंड रिसीव्ड बाय बी इज 224 एंड 432, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो पहले आप देखिए स्टेटमेंट पढ़िए कि इफ द नंबर ऑफ टोटल कॉल्स नॉट रिसीव्ड बाय ए, वो कितनी है? 224, नॉट रिसीव्ड बाय ए। फिर से वही मैंने कहा ये 1000 ए था, 40% कितना हो जाएगा? 400 ए, 80% 320 ए, 90% 288 ए। इसका मैंने कहा 300 ए, इसका मैंने कहा 3AX था, इसका मैंने कहा 3AX इंटू 4/5। सी एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखिएगा, आपने कहा सर कि 400 कॉल्स मेरे पास आई, जिसमें से 280 कॉल्स मैंने फाइनल रिसीव करी। फाइनल रिसीव कॉल्ड इज 288। तो नॉट रिसीव्ड कितना है? इसमें से इसको माइनस किया, 112 ए कॉल मैंने नहीं रिसीव करी, वो हमारी 224 के बराबर है। तो ए की वैल्यू आ गई 2। सिंपल भाई, 400 कॉल हमारे पास आई, 288 कॉल मैंने पिक करी, 112 कॉल मैंने नहीं पिक करी, तो बोल रहा है कि ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? ए की वैल्यू आ गई 2। अब देखिए अगला स्टेटमेंट, बोल रहा है कि रिसीव्ड बाय बी, तो बी ने कितना रिसीव्ड किया? तो आपने कहा 3AX इंटू 4/5, दिस इज 432। तो ए की वैल्यू रख लो यहां पे, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो ये 3 इंटू 2, डन। ए की जगह पे 2 रख लिया, और x तो चल ही रहा है, ये बड़ा x है। तो 3 दूनी 6, 6 7 जा 42, 6 दूनी 12, 4 से 18 बार, तो x की वैल्यू आ गई 90। हाउस दैट? ऑप्शंस नहीं दिए मैंने इसमें। आपका जिन जिन लोगों ने मेंस दिया था उनको मालूम चल रहा होगा कि ये डीआई पूछी गई थी, आंसर्स 90 बहुत सारे लोगों ने इसका निकाला भी था। पहला क्वेश्चन अच्छा था, दूसरा क्वेश्चन भी अच्छा था, डुएबल था। 3 क्वेश्चन 3 नंबर का ये सेशन काफी इंटरेस्टिंग था। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? नंबर ऑफ लीड कॉल ये निकल गया। नॉट रिसीव्ड, तो नॉट रिसीव्ड में मैंने कहा 400 थी, 288 रिसीव्ड हुई, नॉट रिसीव्ड 112। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी काम किया होगा कि 90% रिसीव्ड हुई तो 10% नहीं हुई, तो शायद 10% इसका ले लिया हो। गलत है ये चीज, ध्यान रखना।
ठीक है ना, ये मत कर देना। कुछ लोग वहां पे हुए कंफ्यूज, बच्चों ने भेजा है मुझे व्हाट्सएप पे कि सर वहां पर एक कंफ्यूजन ये हुआ कि 90% रिसीव्ड हुआ तो 10% नहीं हुआ, तो 10% की वैल्यू हमने ले ली। वो टेक्निकली गलत है, क्योंकि 90% जो ले रहे हैं वो इसका ले रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि 10% भी इसी का ही लेंगे। है समझ में? ठीक है ना, तो इसका 90% रिसीव्ड हुआ, इसने ये बोला है। तो मैंने क्या कहा, रिसीव्ड इतना हुआ, इतने में से इतना रिसीव्ड हुआ, इतना नहीं रिसीव्ड हुआ भाई, बराबर ए आ गया। ए की वैल्यू यहां रख दी 32x 4/5 x 90। कैसा लगा क्वेश्चन? मजा आ रहा है सर? तो ऐसे मैं छोटे छोटे सेशन आपके लिए प्लान कर रहा हूं जिसमें आपका डेटा भी कम यूज होगा और आप और भी, अभी मैं ये आज कॉल सेंटर की डीआई है और भी डीआई पीओ मेंस में आई थी, पूरा 35 क्वेश्चन का मैं निचोड़ निकाल रहा हूं। तो ये 3 क्वेश्चंस आज मैं करवा दूं और सेशंस मेरे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार पढ़िए और ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार पढ़िए और ट्राई कीजिए कि टोटल नंबर ऑफ इनिशियल कॉल इन द कंपनी 24,000, टोटल नंबर ऑफ कॉल नॉट रिसीव्ड बाय कंपनी सी इज इतना, लेस देन टोटल नंबर ऑफ कॉल रिसीव्ड बाय कंपनी ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। ये थोड़ा सा लेंथी सवाल है, थोड़ा सा पेचीदा सवाल है। देखिए फिर से, हमने कहा कि ये कितना है, 1000 ए था, तो मैंने कहा ये कितना है, 400 ए, 320 ए, 288 ए। फिर मैंने कहा ये चीज हमको दे रखी है 24,000, तो अगर मैं कहूं कि दिस इज इक्वल टू 24,000, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 24। पहला स्टेटमेंट तो हमारा यही क्लियर हो गया। तो मैं सब जगह ए की 24 रख दे रहा हूं, तो ये 300 ए, ये भी 300 है, तो 24 3 ये 7200 हो जाएगा। भाई आपने क्या किया, ए की जगह यहां रख दिया 300, 24 3 7200। अब आपने क्या, इसका 80%, 7200 का 80%, 88% सॉरी, वो लीड कॉल है। तो 72 इंटू 88 मल्टीप्लाई कर लो। तो पहले इसको 8 से कर लो, 8 दूनी 16, 8 7 जा 56 और एक 57। फिर आप 11 से कर लो, तो 6 और 7 13, 7 5 12 और एक 13, 5 और एक 6। एक बार चेक कर लेना कुछ मिस्टेक्स ना हुई हो हमारी। 72 इंटू 88 एक बार चेक कर लेना भाई, है ना। तो 8 दूनी 16, 50 सही है, 11 से किया सही है। तो आपने क्या कहा, ये कॉल आ गई 6336, हमने क्या करी है, लीड कॉल है। और इसका y% हमारा क्या है, इसका y% हमारा क्या है, रिसीव्ड हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, तो हम क्या बोलेंगे यहां पर, अब मेरा पॉइंट सुनना। हमारे पास गिवन है टोटल नंबर ऑफ कॉल नॉट रिसीव्ड बाय सी। तो नॉट रिसीव्ड होता कैसे है, देखिए अभी हमने पीछे किया था ना, नॉट रिसीव्ड कैसे निकालते हैं भाई, टोटल माइनस रिसीव्ड, ऐसी तो निकालते हैं आप लोग। जो नॉट रिसीव्ड है वो आपने क्या कहा, टोटल कॉल में से इतनी है। तो आपने क्या कहा, नॉट रिसीव्ड बाय सी इज 4464 लेस देन नंबर ऑफ कॉल रिसीव्ड बाय ए। तो ए ने कितनी रिसीव्ड करी, ये देखो यहां पे 24 रख लो। तो आपने क्या कहा, 288 24 रख लो इसको। अब इसको कैलकुलेट करो, ये भी निकल जाएगा। तो थोड़ी कैलकुलेशन मैंने आपसे बोला था कि यहां पर इस क्वेश्चन में थी 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और एक 17, 2 दूनी 4 और एक 5, 0, 4 से काट लो, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 35, 4 2 जा 8 और 3 11, तो ये 2 6 5 11, 7 8 9, 5 और एक 6, तो 288 इंटू मैंने क्या कहा 24, तो ये आ गया 6912। तो अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ी कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं है। 6912 ये कॉल्स है। तो अब देखो मैं किस मुद्दे पर पहुंचा हूं कि जो सी ने नॉट रिसीव्ड करी है, ये रहा, वो क्या है, नॉट रिसीव्ड इतना कम है इससे। तो 6912 माइनस कितना कम है, 4464, तो ये आपकी आ गई। 12 में से 4 गया 8, 10 में से 6 गया 4 और 68, 8 में से 4 गया 4, 2, ये आ गई हमारी नॉट रिसीव्ड कॉल। डन, कि नॉट रिसीव्ड क्या है, इसमें से इतना कम किसके बराबर है, टोटल कॉल्स कितनी है 7200 माइनस रिसीव्ड कॉल कितनी है, रिसीव्ड कॉल ने 6336 का y%।
हाउ इज दैट? थोड़ा सा कैलकुलेशन था, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो नॉट रिसीव्ड होता है वो टोटल माइनस रिसीव्ड हमने पढ़ा है। तो नॉट रिसीव्ड गिवन है, नॉट रिसीव्ड क्या है? 4464 लेस देन टोटल नंबर ऑफ रिसीव्ड बाय ए की वैल्यू 24 आ गई थी क्योंकि ये आपको गिवन था 24,000। ए की वैल्यू को यहां रखा तो 6912। तो मैंने ये कहा कि भाई साहब 6912 में इतना माइनस किया, ये चीज आ गई। डन। 6912 में ये माइनस किया, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। कमेंट सेक्शन में सब लोग कमेंट करते हैं ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना? तो मैंने कहा 6912 में आपने क्या कहा, 4464 माइनस कर लिया, ये आ गया। किसके बराबर है? टोटल कॉल्स कितनी है? 7200। इतनी कॉल्स हुई है, ठीक है। उसके बाद रिसीव्ड कितनी हुई है? y% इसका, ये देखो। अब इसको सॉल्व कर ले, इसको यहां ले आओ। 6336 इंटू y बराबर 7200 में से इसको माइनस करना है। दो सवाल जो आसान थे ना, उसकी सारी मेहनत उसने यहां निकाल ली। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 5 गया 4 गया 5, 11 में से 4 गया 7, 6 में से 2 गया 4। अब आप इसको सॉल्व कर लेना भाई साहब, y को कितना आ रहा है ये, ठीक है? तो एक बार इसको देख लो, एक बार कितना बन सकता है ये, 4752। ये एक बार आप चेक कर लेना भाई, जितना भी आ रहा है, और कमेंट सेक्शन में मुझे y की वैल्यू निकाल देना, ठीक है? वैसे y की वैल्यू 75 आ रही है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने क्योंकि कैलकुलेट कर लिया था ये पहले। तो इसका आंसर जो है y = 75 है। डन। तो कैसा लगा आपको ये सेशन? बढ़िया लगा? बहुत कम ड्यूरेशन में हमने कवर किया है ना, आपका भी टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हुआ कि आप आए। और लाइव अगर मैं इसको पढ़ाता तो आप भी जानते हो कि बहुत लोगों को समझ नहीं आता, इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया बाकायदा। अब आपको मैं इसको दे दूंगा, अब आप इसको 2 से 3 बार फॉरवर्ड बैकवर्ड करके समझना, ठीक है? अच्छी डीआई थी ये, पीओ मेंस में भी पूछी गई थी, कॉल सेंटर के ऊपर थी। तो IBPS पीओ मेंस जो देने जा रहा है, इस डीआई को जरूर देखना। कमेंट सेक्शन पे बताना कि हाँ सर प्लीज ऐसे छोटे छोटे सेशंस, एक डीआई के मेंस लेवल के सेशंस और लेकर आइए, क्योंकि मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है ऐसे सेशंस को लेके आना। इसमें मेरे को भी मजा आता है कि कंटेंट में काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ, और बहुत कुछ मैं इसमें आपके लिए प्लान कर रहा हूँ। तो अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर देना, टारगेट इसमें ज्यादा से ज्यादा लाइक्स का मैं रखता हूँ। और कमेंट प्लीज कमेंट जरूर करना कैसा लगा आपको ये डीआई। और IBPS पीओ मेंस के लिए मैं आपको और क्लासेस ऐसी पर डे 2, तो मेरा टारगेट है कि पर डे 2 वीडियोस आपको मैं पर डे प्रोवाइड करूं। देन चलो, आई होप कि मजा आ गया होगा। और बाकी मैंने जैसा कि आपको बताया, कोई अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन प्लान करना चाहता है, तो मेरा बैच पढ़ना चाहता है, फॉलो कीजिए मुझे अनअकैडमी पर, सब कुछ मिलेगा यार। ये रेफरल कोड है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारे फीचर्स हैं अनअकैडमी पर। आप जब आएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। आस्क का डाउट फीचर, अब ऐसे आप डाउट कभी पूछ सकते हो अपने, ठीक है? चलो, ऑल सेट, थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।